गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वर व उनका वर्गीकरण पढ़ा। आज हम व्यंजन व उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन और उसका वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजन तो सबसे पहले अपन जानेंगे व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं? यानी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़े? स्वरों की सहायता लेनी पड़े। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, अर्थात उसमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण बिना रुके लगातार नहीं किया जा सकता। अपन जैसे स्वर बोलते हैं ना, ए आ ई ई उ ऊ, इस प्रकार से अपन व्यंजनों का लगातार उच्चारण नहीं कर सकते। और व्यंजनों की जो संख्या है वो मूल व्यंजन है 33। कितने हैं? 33। और 2 इसमें द्विगुणी आ जाते हैं तो 35 हो जाते हैं। अब अपन व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, उसमें मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं जो 33 वर्ण हमने पढ़े हैं। और इसके अलावा चौथा आता है संयुक्त वर्ण। तो सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करते हुए निकले स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग बनाए गए हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसको क वर्ग में रखा गया है। तो ये स्पर्श व्यंजन है, उनकी कुल संख्या है 25। कितनी है? 25। तो इसके वर्ग कितने हो गए? यानी एक वर्ग में 5 व्यंजन रखे गए हैं, तो 5 ही वर्ग हो गए। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी इसमें क से लगा करके मैं तक के व्यंजन आते हैं। जैसे, ठीक है, समझ गए? यानी क से लगा करके मैं तक व्यंजन आते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण आता है, वो कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, मध्य में स्थित हो, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। ये प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ बीच में 4 है, वो लिखना भूल गया मैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये, र, ल और व। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, देखो छोटा सा चिन्ह है, उसको क्या बोलते हैं? हलंत। ये हलंत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये व्यंजन स्वर रहित हैं, यानी इसमें स्वर समाहित नहीं है। तो समझ में आ गई? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये, र, ल और व। अच्छा, तीसरा वर्गीकरण आता है अपना, कौन सा? उसम या संघर्षी व्यंजन।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी रगड़ खा करके यानी हवा है वो स्पर्श कर घर्षण करती हुई निकले या थोड़ी सी उष्मा पैदा करे तो वो संघर्षी या उष्मी व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या भी है कितनी? 4। इनकी संख्या भी 4 है। और ये 4 कौन कौन से हैं? से और है। ठीक है, ये हैं उष्मी या संघर्षी व्यंजन। तो ये अपने हो गए 33 व्यंजन। अब चौथा जो प्रकार आता है वो आता है संयुक्त व्यंजन का, यानी ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। वो कौन कौन से हैं? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।